बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, सुंदरवन गांव, अपने शांत और सुंदर जीवन के लिए मशहूर था। लेकिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों की फसलें सूखने लगीं, जानवर एक एक करके गायब होने लगे। गांव के लोग परेशान थे और इस संकट का कारण जंगल में छिपा मानते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी गांव में रहने वाला एक साहसी और नेक दिल लड़का अर्जुन इन घटनाओं से विचलित हो गया। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन उसकी दृढ़ता के आगे सब हार गए। अर्जुन ने अपने साथ एक मशाल और चाकू लिया और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगी, लेकिन अर्जुन का साहस उसे हर डर से लड़ने का हौसला देता रहा। जंगल के बीच अचानक अर्जुन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज दर्द भरी थी और कहीं गहराई से आ रही थी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए आवाज का पीछा किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक परी एक जादुई पिंजरे में कैद थी। परी के सुनहरे पंख मुरझाए हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? परी ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन एक तांत्रिक जो अपनी काली शक्तियों से इस गांव और जंगल को बर्बाद करना चाहता है, उसने मुझे कैद कर लिया। उसने मुझे अपने साथ जुड़ने के लिए कहा, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया। अब वह पूरे गांव को नष्ट करने की योजना बना रहा है। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? परी ने कहा, तुम्हें मुझे इस जादुई पिंजरे से बाहर निकालना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ये पिंजरा केवल सच्चे साहस और विश्वास की ताकत से टूट सकता है। अर्जुन ने बिना डरे अपनी पूरी ताकत और विश्वास से पिंजरे को खोलने की कोशिश की। कुछ ही देर में पिंजरा टूट गया और परी आजाद हो गई। परी ने अर्जुन का धन्यवाद करते हुए उसे एक जादुई कवच और एक छड़ी दी। उसने कहा, यह कवच तुम्हें तांत्रिक की काली शक्तियों से बचाएगा और यह छड़ी तुम्हें लड़ने में मदद करेंगी। अब तुम्हें तांत्रिक से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन कवच पहनकर और छड़ी लेकर परी के दिए निर्देशों के अनुसार अर्जुन तांत्रिक की गुफा के करीब पहुंचा। एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। गुफा के चारों ओर सूखी लताएं और हड्डियों के ढेर बिखरे हुए थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर हर जगह की अंधकार था और दीवारों पर अजीब सी जादुई लिपियों के निशान चमक रहे थे। अचानक गुफा के बीचों बीच एक तेज आवाज गूंजी, मैं जानता था कि तुम आओगे नादान लड़के, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने अपनी मौत को खुद यहां बुलाया है। तांत्रिक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं। उसने अपने हाथ में एक जादुई त्रिशूल पकड़ा हुआ था जो रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम्हारे जैसे कायर जो मासूमों को सताते हैं, उन्हें हराने के लिए मैं यहां आया हूं। अब तुम्हारा खेल खत्म। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और काले धुएं से बने भयानक जीव अर्जुन की ओर झपट पड़े। अर्जुन ने जादुई छड़ी को उठाया और परी के सिखाए तरीके से मंत्र पढ़ा। छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और उन जीवों को नष्ट कर दिया। तांत्रिक यह देखकर गुस्से में आ गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास जादुई छड़ी है, लेकिन वह मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। उसने अपना त्रिशूल हवा में उठाया और जमीन कांपने लगी। गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे और चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। अर्जुन ने अपने कवच को कसकर पकड़ा और शांत मन से तांत्रिक पर ध्यान केंद्रित किया। उसने छड़ी की मदद से उन आग की लपटों को रोका। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन पर वार किया, लेकिन कवच ने हर वार को रोक लिया। अर्जुन ने छड़ी को घुमाते हुए कहा, तुम्हारी काली शक्तियां अब तुम्हें बचा नहीं सकती। तांत्रिक ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक बड़ा भूताकार जीव बुलाया जो अंधकार से बना था और पूरे गुफा को अपनी मौजूदगी से घेर रहा था। अर्जुन ने छड़ी को जमीन पर मारा और कहा, सच्चाई और साहस की शक्ति से यह अंधकार खत्म होगा। छड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे गुफा में फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि तांत्रिक और उसका जीव जलने लगे। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा, तुमने मेरा अंत कर दिया, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। अर्जुन ने जवाब दिया, जब तक सच्चाई और अच्छाई हैं
तुम्हारे जैसे अंधकार कभी जीत नहीं सकते। तांत्रिक का शरीर राख में बदल गया और गुफा से उसकी काली शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तांत्रिक के हारते ही जंगल से उसकी काली शक्तियां खत्म हो गईं। गांव में खुशहाली लौट आई, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गायब हुए जानवर भी वापस आ गए। गांव वालों ने अर्जुन को हीरो का दर्जा दिया और परी ने जाते जाते अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वह कहकर गई, साहस और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें।